सानिया ने जब से सुना है कि उसकी बचपन की सहेली सुमन उसके ही शहर में शिफ्ट हो गई, तब से सानिया बहुत बेचैन थी सहेली को मिलने से, लेकिन समय नहीं मिलता था। सास बिस्तर पर थी, घर को कोई देखने वाला था नहीं। लेकिन आज सानिया ने समय निकाला अपनी दोस्त से मिलने के लिए और उसके घर आ गई। सुमन, आज बड़े दिनों बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सच? माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सुमन ने घर आई सहेली सानिया से हंसकर कहा, प्रत्येक रविवार को यहाँ आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बता, ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती है, महीने का कितना लेती है? बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मैं हाथ चाटते रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना, जो पैसे मांगेगी मैं दूंगी। मेरी सास पैरालाइज्ड है, बेचारी बिछावन से उठ नहीं पाती है। हर वक्त एक आदमी उनके पास चाहिए। यदि खाना बनाने वाला कोई मिल जाती तो मुझे बहुत राहत होती। सानिया ने मन की बात सहेली को सुनाई। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी ने सकपकाते हुए सानिया के समीप आकर कहा, बेटी, मुझसे अधिक काम नहीं होता, इतना कर लेती हूँ, वही काफी है। एक बूढ़ी विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को बढ़िया से संभालते रहिए, मैं किसी को ढूंढ लूंगी। सानिया ने सुमन से कहा, अब मुझे जाने दे, शाम होने वाली है। घर जाने के लिए सानिया उतावली हो गई। अरे, आज तो रुक जा, मेरा मन नहीं भरा। नहीं, मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से दवा खाना पसंद करती है। अपने बेटे से कहती है, तू बहुत हड़बड़ा कर दवा खिलता है। बहू को देख, कितना बढ़िया बच्चों की तरह फुसलाकर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज आई। हो, क्या हुआ आपको? बताइए अम्मा। सानिया से उनके आंसू देखे नहीं गए। तुरंत बूढ़ी के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा, कब टपक पड़े। बूढ़ी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे, खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों करती हो? जाओ, जल्दी से काम निपटाओ, रसोई में बहुत काम पड़े हैं। सुमन आंखें तरेरते हुए बूढ़ी पर बरस पड़ी। जाती हूँ बूढ़ी के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही सानिया की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने सुमन को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी सास है? परंतु तुमने तो कहा था। हे भगवान, सानिया के अप्रत्याशित सवाल से सुमन का सिर लाज के मारे लटक गया। वह बुत बन खड़ी रही। पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। मुझे तुझे अपनी सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुक सकती। पता चला कि तुम इसी शहर में आई हो, सो बचपन की प्यारी सहेली से मैं मिलने आ गई। छिया पति की अकूत दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार को धोपोछ डाला। तूने घर की बुजुर्ग को नौकर बना दिया। ये समय उनका काम करने का नहीं, आराम करने का है। काश सुमन, मैंने ये तेरा चेहरा देखा नहीं होता। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के अलावे आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएंगी। कहते हुए सानिया ने बूढ़ी की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। परंतु वहीं सामने हॉल के दीवार पर टंगी दिवंगत पति की तस्वीर पर नजर पड़ते ही बूढ़ी ठिठक गई। बाहर से आ रहे तेज हवा के झोंके के कारण फोटो धड़ाम से गिर गया। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही थी।
प्रिय, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब इसकी जरूरत नहीं है। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाया और सानिया के साथ बेखौफ नए सफर के लिए निकल पड़ी। सानिया के घर आकर उनको बस मान सम्मान नहीं मिला बल्कि एक बेटे बेटी और बहन का प्यार भी मिला। सानिया और उसके पति की मासी बन गई। अब वो बहुत खुश रहती, कभी कभी सानिया की रसोई में मदद भी कर देती, लेकिन सानिया ने उनको सख्ती से मना कर रखा है कुछ भी करने से। ऐसे रिश्ते पाकर तो अम्मा धन्या हो।